एवर वंडर्ड क्या होता है जब केस फाइल करने वाला ही गलत हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें किसी की भी गलती ना हो। आज हम पढ़ेंगे टॉर्ट लॉ के इन्हीं दो इंपॉर्टेंट डिफेंसेस को, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर एंड इनएविटेबल एक्सीडेंट, और इनको समझेंगे कुछ लैंडमार्क केस लॉज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर के अंडर आता है एक इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम, एक्स टुर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शियो। इसका मतलब इंग्लिश में ये है, फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस। अगर इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इट मीन्स इफ द प्लेंटिफ्स ओन एक्शंस आर इलीगल और इमोरल, कोर्ट्स यूजुअली वोंट हेल्प द प्लेंटिफ। हिंदी में बताया जाए तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्लेंटिफ का केस इलीगल या इमोरल काम पे बेस्ड है तो कोर्ट उसकी मदद नहीं करेगा। अगर आप खुद चोर हो तो कोर्ट आपको जस्टिस नहीं देगा। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ लो, सिर्फ ये कहना कि प्लेंटिफ ने कुछ गलत किया था काफी नहीं है। उसका गलत काम और जो डैमेज हुआ है उन दोनों में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग एक केस पढ़ते हैं, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक 1828। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के गार्डन में बिना परमिशन के एंटर किया, यानी ट्रेसपासिंग की। डिफेंडेंट ने एक स्प्रिंग गन लगाकर रखा था, एक ट्रैप जो किसी को चोट पहुंचा सकता था, पर डिफेंडेंट ने उस स्प्रिंग गन के लिए कोई वार्निंग नहीं दी थी। इस वजह से प्लेंटिफ को इंजरी हो गई। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा, even though the plaintiff was a trespasser, that is the wrongdoer, the defendant's act of setting a dangerous trap such as a spring gun without notice was more serious and unjustified. यहाँ पर एक की पॉइंट जो याद रखना चाहिए वो है, the plaintiff's wrong, that is his trespassing, did not excuse the defendant's excessive response. Even a wrongdoer can sue if the defendant's act is more dangerous or not legally justifiable. बढ़ते हैं inevitable accident की ओर, an accident that couldn't be prevented even with reasonable care and caution. इसका मतलब ये है जब सब कुछ ठीक से किया गया हो फिर भी एक्सीडेंट हो जाए। पॉलक कहते हैं, दिस एक्सीडेंट इज नॉट एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल बट इट इज अनअवॉइडेबल बाय प्रिकॉशंस दैट अ रीजनेबल मैन वुड टेक। मतलब अगर कोई समझदार आदमी भी उस सेम सिचुएशन में होता तब भी वो एक्सीडेंट को नहीं रोक पाता। इसका एक केस है स्टैनली वर्सेस पोवेल 1891। इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं, डिफेंडेंट ने बर्ड पे गोली चलाई पर वो ओक ट्री से टकराकर प्लेंटिफ को लग गई। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि इट वाज अ प्योर एक्सीडेंट। इस केस में डिफेंडेंट की ना कोई नेग्लिजेंस थी ना कोई गलत इंटेंशन। देयरफॉर द डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल। क्योंकि यहाँ किसी की नीयत नहीं थी चोट पहुंचाने की और कोई केयरलेस भी नहीं था, इसीलिए ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है। तो आज हमने देखा प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, गलती करने वाला हमेशा हार नहीं जाता अगर डिफेंडेंट की गलती ज्यादा सीरियस हो तो। इनएविटेबल एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट अवॉइड नहीं किया जा सकता इवन विद फुल केयर, तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होता।